लगता है कुछ डिस्टर्बेंस थी। क्या बात है कैप्टन तेज, आपने तो बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हैं। देश का ऐसा बहादुर सिपाही गद्दार नहीं हो सकता। मेरा शेर पुत्र है ये। मिस्टर माही, ठीक कहा था आपने। बिल्कुल, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था साहब। अब देखिए, कल देश के बारे में क्या सोचेगा। ये कैसे हो गया? ये सीडी तुमने चेंज की है ना? अब तुम देखना, ये सीडी में आज क्या चला के ही रहूंगा, समझे तुम? मैंने तो ये डीवीडी नहीं बदली, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। फिर ये डीवीडी किसने बदली? आखिर क्यों अंगद ये डीवीडी उस जर्नलिस्ट को दिखाना चाहता था? जरूर कोई जहर उगलना चाहता होगा निमृत के बारे में। और वो इंदु, वो भी किसी सजा के बारे में कह रही थी। क्या हो सकता है इस डीवीडी में? हम देखते हैं। निमृत, ये अंगद ने शूट किया है। कब? कैसे निमृत? निमृत, हम सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि वो अंगद नहीं, करण। और उस जालिम ने तुम पर इतनी जुल्म की, हमारी बहन को इतना मजबूर कर दिया, उसने इतना टॉर्चर किया तुम पर। और अब उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत। हम अभी सबके सामने उसे जान से मार देंगे। अमृति, प्लीज ये मत कीजिए। मैं ये सब नहीं चाहती थी, प्लीज। क्या मतलब? मतलब ये अमृति की मैंने इसलिए ये सब सहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी उस गुनाहों की जिंदगी में वापस लौट जाए। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने गुनाहों की सजा भुगते। सजा? ये सब कुछ क्या कह रही हो तुम निमृत? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बात उन दिनों की है जब आप मुंबई में गलत रास्ते पर चल रही थी। तब आपने एक लड़की सोनी और उसके मंगेतर की एक ऐसी डीवीडी बनाई जिससे आप उन्हें ब्लैकमेल कर सके। उस वक्त आप मुझसे बहुत नफरत करती थी अमृति, शायद इसीलिए आपने मेरे नाम की आईडी बनाई और उस आईडी से उस लड़की सोनी को बहुत सारे ब्लैकमेलिंग ईमेल्स भेजे। और सच यही है अमृति कि आपकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उस लड़की सोनी ने साइन कर लिया। और जब मुझे ये सब पता चला कि ये सब आपने किया है तो मैंने आपका इल्जाम अपने सर ले लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अपनी इस नई जिंदगी में खुश रहें।
मैं चाहती थी कि आप फिर से उस गुनाह की दुनिया में ना लौटे, इसलिए मैंने ये सब किया अमृति। और अब प्लीज प्लीज आप ये सब बर्बाद मत कीजिए प्लीज अमृति। आप बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा ऐसे ही रही। काश ये सब कुछ तुम हमें पहले बता देती, तो इतनी बड़ी गलतफहमी कभी नहीं होती निम्रत। गलतफहमी? निम्रत, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है निम्रत। क्या आपने ऐसा नहीं किया? हाँ निम्रत, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सच है कि हम अमीर लोगों को चीट किया करते थे, उन्हें लूटते थे, लेकिन इतनी घटिया हरकत, हम इतने बेशर्म और इतने बेदर्द नहीं है निम्रत कि किसी लड़की को इस तरह जाल में फंसाए और फिर उसे ब्लैकमेल करे। नेवर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है निम्रत। लेकिन मैंने पता किया था अमृति, और मुझे पता चला कि ये ईमेल्स और ये सब, ये जो कुछ भी हुआ वो आपके लैपटॉप से हुआ, वो भी मुंबई से। क्या? हमारे लैपटॉप से? मुंबई से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है निम्रत? हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, ये घिनौनी हरकत हमने नहीं की है निम्रत। हम मानते हैं कि हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे घटिया काम किए, लेकिन ये हमने नहीं किया है निम्रत। हम सच कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि वो सारे मेल्स हमारे लैपटॉप से भेजे गए थे, तो सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारा लैपटॉप बहुत ही आसानी से यूज कर सकता था। युग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 2 मिनट में डीवीडी चेंज कैसे होगी। हो ना हो इस निमृत का ही काम है। मेरी बहन जिस दर्द से गुजरी, मैं चाहता हूं कि ये निमृत भी उसी दर्द को महसूस करे, उसी शर्म को महसूस करे। हाँ, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। मुझे वो डीवीडी ढूंढनी होगी। संगत, वाह युग भाई, तेरे तारे भी बुलंद हैं। तेरे किए की सजा कोई और भुगत रहा है, हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है। और ये अमृत भी आजकल बहुत फैमिली करने लगी है ना। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इस परिवार की और खास करके उस तेज की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, धज्जियां। और ये बेचारा अंगद, अपनी बहन का भाई, इतना बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है कि मैं इसका दोस्त हूं। असल में इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं ही हूं। ये सोच रहा है कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इसे मैं यूज कर रहा हूं इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। 1000 कमीने मारे होंगे ना, तब जाके पैदा हुआ होगा ये युग मेरा। कोई नहीं बचेगा, मेरी इस गिरफ्त से कोई भी नहीं बचेगा। अमृति, मुझे लगता है कि इस डीवीडी की और कोई कॉपी नहीं, क्योंकि जब सीडी में वो सब नहीं चला तो करण बहुत परेशान हो गया। अगर कोई दूसरी कॉपी होती तो वो उसी वक्त चला देता, लेकिन वो गुस्सा होकर वहां से निकल गया ये सीडी ढूंढने। इसका मतलब तो यही है कि इस सीडी की और कोई भी कॉपी नहीं। तो ठीक है, हम इस घिनौनी कहानी को आज खत्म कर देते हैं। ये क्या किया तुमने? अभी बताता हूं तुम्हें। अंगद, हम तुम्हारी और निमृत की शादी का राज जान गए।
लेकिन अंगद, तुम ये नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। निमृत तुम्हारी गुनहगार नहीं है। उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, तुम बोलोगी और मैं मान जाऊंगा, जबकि निमृत ने अपना जुर्म खुद हमारी खातिर। हाँ, उसने ये इल्जाम अपने सर पर सिर्फ इसलिए लिया है ताकि वो हमें बचा सके। निमृत को लगता है कि वो सारे ब्लैकमेलिंग हमने की, लेकिन हमारा यकीन मान, हमने ये घिनौना काम नहीं किया है। ये सब कुछ उस युग की करतूत है। कुछ साल पहले हम और युग मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे, और तब युग हमारा लैपटॉप बहुत आसानी से यूज करता था। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युग इस तरह की डीवीडीज बनाकर मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसा रहा है। युग तुम्हारा गुनहगार है अंगद, हम नहीं। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी इस बकवास पे मैं यकीन कर लूंगा? तुम दोनों बहनें इतनी चालाक हो, मैं अच्छे से जानता हूं। निमृत को बचाने के लिए तुम युग का नाम यूज कर रही हो, हाँ? क्योंकि वो तो तुम्हारे रास्ते का कांटा है ना, तुम्हारे तेज के रास्ते में जो आ रहा है वो, इसलिए ना। वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इन झांसों में आ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये बेगुनाह होती तो इतना टॉर्चर क्यों सहती? कोई किसी के लिए इतना अपमान नहीं सहता। क्योंकि निमृत बहुत ही अच्छी इंसान है। वो खुद खून के आंसू रोएगी, लेकिन किसी अपनों की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकती। खुद अपनी जान दे देगी, लेकिन किसी अपने पर आंच तक नहीं आने देगी। इतनी अच्छी है। बंद करो ये नाटक अमृत। इसे सजा मिलके रहेगी, क्योंकि इसी लायक तो तुम नहीं हो अंगद, क्योंकि तुम इसकी अच्छाई को समझ ही नहीं सकते। और खबरदार, तुमने हमारी बहन को तकलीफ दी तो। वरना क्या कर लोगी तुम? मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर, नहीं तो पूरा परिवार मारा जाएगा तुम्हारा। और तुम भी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। इस बार तो तुमने इसे बचा ली, लेकिन आगे से तुम इसे नहीं बचा पाओगे, समझी? अंगद, ये आदमी तो युग पूरी तरह से अपनी चाल चल चुका है अमृति। उसने करण की हाँ में हाँ मिलाकर करण को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया है। उस युग ने ही तेजी को भी फंसाया। पता नहीं ये दोनों मिलकर अब क्या करेंगे। लेकिन अमृति, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने परिवार को इस सब से दूर रखना होगा। हमें उन्हें हर दुख से बचाना होगा, हर चोट से बचाना होगा। लेकिन युग के लिए जाना बहुत जरूरी है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तेज, हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गए। वापस तो आ गया, लेकिन गद्दारी का जो दाग मुझ पर लगा है। जो लोग तुम्हें नहीं जानते, वो चाहे कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तेज। लेकिन जो लोग तुम्हें जानते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, वो लोग तो सच्चाई जानते हैं ना। और देखना, ये दाग भी बहुत जल्द मिट जाएगा तेज। जब मुझ पर ये इल्जाम लगा था ना, तो मैं टूट सा गया था। लेकिन फिर तुम आई और तुमने मुझे एक हिम्मत दी। हम बहुत खुश हैं तेज कि हमारी बातें तुम्हारे काम है। हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं तेज, कुछ भी। तो फिर वादा करो कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अमृत, बहुत मिस किया। जब तुम नहीं थी तो बस तुम्हें याद करता रहता था। ये तुम क्या कह रहे हो तेज? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अमृत।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। आई एम सॉरी अमृत, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, मेरे दिमाग में जो आया मैं बस बोलता चला गया। ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। नहीं तेज, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन बात तुम्हारी नहीं, बात हमारी है तेज। हम तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है तेज। हमने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है, इतना दुख और इतना दर्द दिया है इस परिवार को। हम तुम्हारे लायक नहीं है तेज। अमृत, हाथ होती है कमीनेपन की। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बहन आज तकलीफ में। सोनी की खुदकुशी के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है युग। तो ये घिनौनी हरकत कर रहे थे तुम मुंबई में, और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि अंगद निमृत को क्यों टॉर्चर कर रहा है, फिर भी तुम चुप रहे। क्यों? बोलो हमें युग, क्यों चुप रहे? तुम जवाब दो हमें। तुम्हारी वजह से। अरे मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर थी तुम। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था मैंने अपना। उस बदले में तुमने क्या किया? अपनी बहन, उसके परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया। हाँ, किया मैंने ब्लैकमेल, क्योंकि मैं इतनी दौलत इकट्ठा करना चाहता था ताकि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। और बदले में तुमने क्या किया? अपने उस नए दोस्त तेज के लिए मुझे ठोकर मार दी। इतने सालों की अपनी दोस्ती यूं झटके में खत्म कर दी। और तुम्हें क्या लगता है अब मैं अपना मुंह क्यों खोलूंगा? सबको सच क्यों बताऊंगा? मैं तो चाहूंगा ना कि और गंद फैले, ताकि निमृत और तेज हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तुम किसी शैतान की जुबान बोल रहे हो युग। हाँ, बन गया हूं मैं शैतान तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। और जिन लोगों की वजह से धोखा दिया मुझसे कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। नहीं युग, प्लीज ऐसा मत करो। तुम अच्छी तरह से देख रहे हो ना कि वो अंगद निमृत से क्या क्या करवा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा युग। प्लीज समझने की कोशिश करो। और वैसे भी हमारी निमृत ने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी वजह से अगम की जान चली गई। उसने अगम को खोया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसका फेक ईमेल आईडी बनवाया और फिर वो ब्लैकमेलिंग के मेल भेजते रहे। तो प्लीज युग, अब तो ये टॉर्चर रोक दो प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं, एक लूजर नहीं बनूंगा। तुमसे प्यार किया था तो पूरे दिल से, और अब बदला लूंगा तो जी जान से। अब तो या इस बार या फिर उस बार। तुम ये सब कुछ हमारी वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि हम तुमसे दूर हो गए। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे युग। तुम्हारी बनकर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, जैसा तुम चाहते थे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लेकिन उससे पहले यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उसे खत्म करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो अंगद, वो करण, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे जान से मार देगा। नहीं युग, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। युग, प्लीज हमारी बात मानो और हमारी बहन को इस मुसीबत से बाहर निकालो। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे साथ कहीं दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा ही होगा ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू।
अब हम दोनों यूएस चले जाएंगे और अपनी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। I love you, I really love you। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। हाँ, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा।